गुरुदेव को एक ओंकारी स्वरूप अग्नि अगोचर प्राण ब्रह्म सब भूपन का भू अग्नि अगोचर प्राण ब्रह्म सब भूपन का भू भक्तिदान मोहे दीजियो गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव निस दिन तुम्हारी सेव। आइए हनुमंत विराजिए आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो पधारी पवन कुमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना भोले जी चले आना चले आना भोले जी चले आना नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना बोलो चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना
चले आना प्रभु जी चले आना। क्योंकि सावन मास जा रहा है, बीत रहा है, इसलिए भोले बाबा चरणों में ध्यान करें। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। तुम आखिरी रूप में आना रूप में आना। भूत साथ लेके मुंड हाथ लेके भूत साथ लेके मुंड हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना। हाँ जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। रूप में आना और साथ लेके गणपति गोद लेके गौरा साथ लेके गणपति गोद लेके चले आना भोले जी चले आना। हो चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सिद्ध बाबा शिवोत्थान महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सतपुरुष सतखंड दे मालिक, यहाँ दे मालिक, ब्रह्मांड दे मालिक, हर हर महादेव, जहरा वाले नागा वाले बाबा जी आज सत युगाद सत हैवी सत होवी सत महाराज जी के चरणों में बारंबार सैकड़ों बार हजारों बार लाखों बार करोड़ों बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी सात संगतों को भी नमस्कार। सावन मास पुत्रदा
एकादशी की पावन उपलक्ष्य पर बाबा जी के आध्यात्मिक विद्या केंद्र में बैठे हुए समस्त शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, वो बच्चों, स्वामी विक्रमदेव जी के द्वारा भजन सुन रहे थे। सिक्खी लिया जिंदड़ी तो राम बोलना, सारी उम्र राम नहीं बोले। ढोलक के ऊपर संगत कर रहे काका जी और साउंड में हमारे बहुत ही प्रिय संजू डीजे, जागरण भी इत्यादि समस्त करते। तो आइए आज आपकी सेवा में केवल मात्र कहना है। संसार के तमाम हमारे रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, परंतु मां ने हमें ये नहीं बताया कि भगवान से भी कोई हमारा रिश्ता होता है, संत से, सदगुरु से भी कोई रिश्ता होता है। उन रिश्तों का ज्ञान दिया जिन रिश्तों में भगवान की जोग माया, पति के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, संबंधियों के लिए, जितने भी संबंध बताए उन सब के बीच में जोग माया, केवल मात्र एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा संबंध है जो जोग माया से परे है। जोग माया से उन तमाम रिश्तों नातों में मतलब है, स्वार्थ है और कुछ नहीं। परंतु माता ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया। जन्म जन्मांतर से पिछड़ी हुई जो जीव आत्मा है उसे तुझे मिलना है, उसे प्राप्त करना है। जन्म जन्मांतर से बिछड़ने वाली आत्मा जिसने कि करोड़ों जन्म लिए और करोड़ों जन्म लेकर के अनेकों योनियों के अंदर गए, उन योनियों के बीच में हमने अच्छे कर्म भी किए और बुरी कर्म भी किए, क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है। कर्म का भुगतान हमें करना ही पड़ता है। माता पिता कर्म के बंधन में डालते हैं और सद्गुरु कर्म के बंधन से छुड़ाते हैं। हमारी दृष्टि में अंतर हो सकता है, हमारी दृष्टि में ऐसा विचार हो सकता है। हमें तो जुड़ना संत से चाहिए, हमें तो जुड़ना सद्गुरु से चाहिए। जब हम उस संबंध से जुड़ेंगे, जिस प्रकार से माता पिता को अधिकार होता है संतान को डांटने का, उसी प्रकार से सद्गुरु को भी अधिकार होता है डांटना। अगर डांटा ना जाए तो वो जीव पथ से भ्रष्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। बचपन तो खेल कूद में बीत गया, जवानी पढ़ने लिखने में, काबिल बनने में, लायक बनने में, नौकरी करने में,
माता पिता ने जल्दी जल्दी छुटकारा करके विवाह कर दिए। समय को बीत रहा और बीतते बीतते समय ऐसा गया बच्चे पैदा हो गए और बच्चों की परवरिश करते करते हुए बच्चों का जो कर्तव्य उसको निभाने का जो दिमाग में आ गया, सारी उम्र उसी के बीच में रहे। तो राम बोलना कब सीखोगे? परंतु ये आंखें कब खुलती है? जब मन रूपी सर्प उस समय तक सीधा चलता है जब तक वो किसी ठोस वस्तु से टकराता है। पीछे एक पोस्ट देख रहे थे, बहू और बेटा, एक ही बेटा है, एक ही बहू है। विदेश में उसकी माता या पिता गांव में खत्म हो गए। गांव के लोगों ने उस बेटे को फोन किया। बेटों ने कहा, पंडित जी आप ऐसा करें, हमारे पास काफी पैसे हैं, काफी धन है, ऑनलाइन आप पूजा किसी से भी करवा दो, हमारे पास इस समय। बोलो, उस माँ बाप ने भी सोचा था कि अंतिम समय में जब यात्रा में निकलेंगे तो कोई कंधे देने वाला मेरा पुत्र होगा, कोई कंधा देने वाला मेरा भाई होगा। तो फिर कौन? आज जिस पुत्र के लिए बेईमानी भी की, आज जिस पुत्र के लिए हेरा फेरी भी की, और आज जिस पुत्र के लिए धोखाधड़ी भाई से की, आज उसका भाई उसके पास खड़ा है, परंतु उसका बेटा उसके पास नहीं खड़ा। वो कहता पंडित जी ऑनलाइन पूजा करवा दो और कुरियर के द्वारा अस्थियां जो है वो हमारे उधर भिजवा दो, क्योंकि हमारे पास समय आने का लोगों ने विचार किया। एक व्यक्ति कहने लगा, ऐसी औलाद काबिल बनाने की क्या जरूरत है, ऐसा रिश्ते की क्या जरूरत है, ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं। और एक बात ध्यान रखना, आता भी अकेला है और जाता भी। हमें लड़की की चिंता होगी, पति की चिंता होगी, पुत्र की चिंता होगी, सगे संबंधियों की चिंता होगी, उसको अपनी चिंता क्यों नहीं? अपनी चिंता उसे क्यों नहीं कि जीवन का एक एक पल, एक एक श्वास जो हमारे जीवन से बीतता जा रहा है, घटता जा रहा है, पता नहीं कल सुबह होगी भी या नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जिस माँ बाप ने उस पुत्र को पाल पोस करके इंजीनियर डॉक्टर बना करके उसे भेज दिया, अंतिम समय में वो कंधा देने के लिए ना हो, अंतिम समय में पितृ तर्पण करने के लिए ना हो, पितृ पूजन करने के लिए ना हो, तो ऐसी औलाद भगवान किसी को भी ना दे। परंतु इस योग माया के अंतर्गत हमारी सोच हमारे परिवार के बीच में रहती, इससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिश्ता किससे होना चाहिए? सद्गुरु संत से जुड़ो,
संत का मार्गदर्शन लो, संत के पास जाकर के ये पूछना चाहिए कि मेरी जीवन का कल्याण कैसे हो। आज औलाद तो यहां तक कह देती है देगी उसकी जाना जल्दी मेरी खोपड़ हुए पर रखी लीजिए या पापा मैं की तेरी जमीन की जरूरत। उसकी पता कि पापे ना मेरे स्वाय जे मैं पापे की 4 थप्पड़ भी मार दूंगा तभी पापे ने मेरी जमीन दे दी। बोलो हरि। ये हमारा मोह है। क्या है ये हमारा? अब पापा जाने और बेटा जाने, परंतु जब उस अदालत में जाओगे ना तो वहां पापा होगा और ना वहां बेटा। पत्नी भी मकान तक होगी। पत्नी कहां तक होगी? घर के मकान तक। और पुत्र कहां तक होगा? शमशान घाट तक। और रिश्तेदार छेती करो छेती करो छेती करो छेती करो, अग लाओ इसकी फूको फटाफट, असी घर जाना रोटी खानी। सारा पराठा खराब ना हुआ है, सारी चाय खराब ना हो। विचार करके देखिए, सत्संग को राजा रानी की कहानी नहीं होती। अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। अगर नहीं बदलोगे, अरे भाई परिवार ठीक है, परिवार है, बच्चे पढ़ाओ लिखाओ, फिर शादी कर दो और उनको कहो जाओ भाई अपनी जिंदगी बसाओ। अपनी जिंदगी बोलो जिंदगी बसाओ। परंतु मोह हमारा उसकी बहू को भी, उसकी घरवाली को भी देखेगा, बेटे को भी देखेगा। दादा दादी मोहब्बत के नौकर भी मिलेंगे और सास बर्तन भी मांजेगी। आश्रम में मंदिर में जाकर के अपना गिलास थाली नहीं धोएंगे, परंतु बहू के आगे तो बर्तन मांजना ही पड़ेगा। माता बड़े सोने भांडे मांजदी, माता तो खुली गेटी हुई जाती। लगे हो मुफ्त नौकर अपने वो दोनों मस्त। इस वास्ते महापुरुष ने कहा एक पल का भरोसा नहीं, एक श्वास भी हमारा वृथा नहीं जाना चाहिए। अभ्यास बनाइए, ज्यादा कुछ ना हो करके राम राम तो बोलो। अगर जिसके घर वाले का नाम राम आता हो तो वो भी बोल ले, उसको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि राम का नाम ही सत्य है। और यहाँ सत्य है वहां ही भगवान है, और जहां पर सत्य है वही सुंदर है, वही घर सुंदर है। नहीं तो कई बार देखते कि घर बाहर अच्छे रहते हैं, हम जब घर की ओर जाते हैं तो महाराज पता नहीं क्यों होगा, सब क्यों इतना नरक घर बनाई होगा। कोई भूत प्रेत चड़ेला उत्तर उत्तर पता नहीं केड़े नजरी आना। क्यों? अरे भाई उस दिव्य मंदिर में जिस घर को बनाने में इतना धन लगाया, वहां पर भगवान को बिठाइए, वहां पर सदगुरु को बिठाइए। वहां कोई दूसरी नेगेटिविटी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। ये गारंटी से कह रहे हैं, गारंटी। अगर ऐसा करोगे तो भगवान की असीम कृपा क्या होगी? जब ये आश्रम बना था, कई आए कई रहे,
और कोई चले जाए। आज भी जो आएगा, जो सही होगा वो रहेगा, और जो सही नहीं होगा वो चला जाएगा। आने की भी खुशी नहीं है और जाने का भी गम नहीं। तुलसी बाबा जी कहते हैं, अगर कुछ भी काम ना हो तो एकांत में रहिए, एकांत में बैठिए, क्योंकि जो सुख एकांत में मिलता है, जो ठोकर एकांत में मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती। एक एक रिश्ते की परख करो। हम सभी लिखे हुए हैं और हम ये विचार करेंगे शायद पति सुख देगा, बच्चे सुख देंगे, बहू रानी सुख देंगे। अरे भाई, सुख तो अपने शरीर का नहीं है, एक गोटियां का सुख नहीं, शरीर का सुख नहीं। और इन रिश्ते नातों से सुख की इच्छा करना मूर्खता होगा और समय को बर्बाद करने का होगा। आइए एक शब्द कहकर के फिर कथा की ओर चले। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं, बोलो जरा, प्रभु के सिवा कहीं नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। कितने मंजिल लगाई जाएगी ना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। हरि के सिवा कहीं प्रभु का गुण गान किया है, यो प्रभु का गुण गान किया है। सच्चा जीवन को ही जिया है। जब से और इस समय तक जो जीवन का अनुभव, उसका वर्णन कर रही है। सच्चा जीवन को ही किया है, सच्चा जीवन को ही जिया है। सुमरन के बल पे तुझे, सुमरन के बल पे तुझे मुक्ति है पाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आया जहां
है जाना, आया जहां से। मरने के बाद 13 दिन तक बिना शरीर की आत्मा घर के पास आती है, उन संबंधियों को देखती है, उन रिश्ते नातों को देखती है, परंतु उसे कोई नहीं देखता। उसे, क्योंकि शरीर होता तभी देखता ना, परंतु वो देख रहा है, वो रोता भी, उनको देख करके वो रोता भी, वो प्राणी रोता है। और फिर वो कहता कि ये तो अपने अपने काम में लगे हुए, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। वो जो 13 दिन जब तक क्रिया नहीं होती प्रेत से, जब तक वो पितर नहीं बनता, तब तक वो आत्मा उस शरीर के अंदर ही, घर के पास ही रहती है। फिर जब देखा 13 दिन के बाद वो सारे अपनी मस्ती में हो जाते हैं, उस समय तो वो पछताता है कि मैं आया था किस काम को, सो गयो चाहता हूँ, सूरत संभाल अब गाफिला, अपना आप पहचान। कहते हैं जिंदगी में मैंने यही बड़ी गलती की, आज मैं करना चाहता हूँ, परंतु आज मेरे पास शरीर नहीं है, आज मैं करना चाहता हूँ, आज मेरे पास समय नहीं। 13 दिन के बाद फिर वो प्राणी आगे चला गया। आया जहां से वहीं फिर है जाना, आया जहां से वहीं फिर है जाना, साथ चले ना पैर, साथ चले ना पैसा खजाना, साथ चले ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करेगा बहाना। हरि के सिवा वही दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। श्री रामचरितमानस के अंदर भोले बाबा वक्ता है, माता सती श्रोता है। जब भी सत्संग में आए, सत्संग सुने और बैठे, शंका नहीं होनी चाहिए। नाम में, इष्ट में, उपासना में, माला में, आसन में, पूजा में शंका नहीं होनी चाहिए। शंका तो किसी चीज में नहीं होनी चाहिए। सती ने भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, हमें ये बताइए, आपने स्वयं ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण किया, और उसके मुताबिक जो संसार के अंदर मनुष्य बना करके भेजा,
क्योंकि हर बालक जन्म से शुद्र होता है, बाद में से ज्ञान होता है। तो मनुष्य तो ऐसा नहीं था। भगवान कहने लगे देखो भाई ऐसी बात है, मेरी